नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड पेपर के फर्स्ट यूनिट के सेकंड टॉपिक दैट इज़ नोन एज फिल्टर। जनरल टर्म में बात करेंगे सबसे पहले हम कि फ़िल्टर होते क्या हैं। नॉर्मल डेली लाइफ एग्जाम्पल देखें तो आप सभी ने या फिर हम कहें 90% इंडियंस जो हैं उनकी सुबह होती है चाय से, यानी 90% इंडियन जो हैं वो दिन में एक बार तो चाय पीते हैं। ये जो चाय होती है इसको छानने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? छन्नी का। नॉर्मल लैंग्वेज में जिसे हम छन्नी कहते हैं, छन्नी दैट इज़ नोन एज अ फिल्टर। वो भी क्या है? एक तरह का फिल्टर है जो क्या करता है, जो कि अनडिजायर्ड चीज़ों, अवांछनीय चीज़ों को वांछनीय चीज़ों से हटाता है। ठीक है, यानी आप क्या करते हैं, चाय को छानते हैं, वो आपको चाय जो है वो एक प्लेस पर यानी आपके बाउल में, आपके कप में प्रोवाइड कर देगा और जो अनडिजायर्ड चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को रिमूव कर देगा। सेकंड, जब आप आटा छानते हैं तो आटा छानने के लिए भी आप किसका यूज़ करते हैं? छन्नी का यूज़ करते हैं। वहाँ पर भी क्या करता है, वो बारीक आटे को अलग कर देता है और मोटे को अलग। सो वो भी क्या है? एक तरह का फिल्टर। और एग्जांपल देखें अगर, तो आप में से बहुत से लोगों ने एक्वेरियम देखा होगा। एक्वेरियम क्या होता है? वहाँ पर मछलियाँ हैं, मछलियों को, फिशेस को आप फीड करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, उसका एक्वेरियम का पानी गंदा होता है, तो वहाँ आप क्या करते हैं, वहाँ अगेन किसका यूज़ होता है? फिल्टर का, जिससे क्या हो, वो पानी, वो वाटर, एक्वेरियम वाटर क्या होता रहे? क्लीन होता रहे और एक्वेरियम साफ लगे। सो यहाँ पर जो डस्ट है, जो डस्ट पार्टिकल और अदर थिंग्स है जो आपके लिए वांटेड नहीं है, अनवांटेड है, वो क्या है, उनको फिल्टर हटाकर आपको वांटेड, जो आप चाहते हैं, जो वांछनीय चीज़ें हैं, जो डिज़ायर्ड चीज़ें हैं, वो आपको प्रोवाइड करता है। सो आई होप एक नॉर्मल लाइफ में फ़िल्टर क्या होता है वो आपको क्लियर है। अब अभी तक हमने तो ऐसी चीज़ें देखी या ऐसे एग्जाम्पल देखे जो क्या थे नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में। ऐसे ही इसी वे में बहुत से इलेक्ट्रॉनिक में भी क्या है, कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो फिल्टरेशन का काम करते हैं। फिल्टरेशन का दैट मीन्स कि वो क्या करते हैं, आपको उसके इनपुट पर अप्लाई किए गए सिग्नल में से वांटेड चीज़ या वांछनीय चीज़ें हमें आउटपुट पर देते हैं और अनडिजायर्ड चीज़ें, अनवांटेड जो हैं, उन्हें रिमूव कर देते हैं या फिर मिनिमाइज करते हैं। तो इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम क्या कहते हैं? फिल्टर। अब ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। सो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का। सो अभी एट प्रेजेंट हम जिस फिल्टर की बात कर रहे हैं वो फिल्टर किस में काम आने वाला है? इन पावर सप्लाई। क्लियर है? तो पावर सप्लाई का ये क्या है? एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। जैसे हमने बात की थी कि पावर सप्लाई का फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के बाद जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज़ नोन एज फिल्टर। सो हमें पता है फिल्टर क्या है। इलेक्ट्रॉनिक फ़िल्टर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक फ़िल्टर एक ऐसा फ़िल्टर है जो कि आउटपुट पर अनडिजायर्ड चीज़ों को रिमूव करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। क्लियर है? हम इसके इनपुट पर क्या लगाते हैं, जो भी सिग्नल लगाते हैं उसमें से अनडिजायर्ड चीज़ों को, अनडिजायर्ड कंपोनेंट को, चीज़ें ना भूल गए, कंपोनेंट ज़्यादा बेटर है, कंपोनेंट को रिमूव करके डिज़ायर्ड सिग्नल हमें आउटपुट पर प्रोवाइड करता है। सो हमें ये क्लियर हो गया कि हमारे पास जो सर्किट है फिल्टर, वो करता क्या है। अब इस फिल्टर पर हम अप्लाई क्या करेंगे इनपुट पर और आउटपुट पर हमें मिलेगा क्या? तो हमें पता है कि एक फिल्टर जो है उसके इनपुट पर हम ऐसा सिग्नल अप्लाई करेंगे जिससे हमें क्या करना हो, डिफ्रेंशिएट करना हो, अलग अलग करना हो। तो हमें पता है पावर सप्लाई में एक रेक्टिफायर क्या करता है, हमें आउटपुट पर पल्सेटिंग डीसी प्रोवाइड करता है। क्लियर है? इस पल्सेटिंग डीसी को ही हम फिल्टर के इनपुट पर अप्लाई करते हैं। जब हम इसे फिल्टर के इनपुट पर अप्लाई करते हैं तो फिल्टर इस पल्सेटिंग डीसी में से
AC कंपोनेंट दैट इज नोन एज रिपल्स, रिपल्स को या तो हटा देता है और आइडियली केस में क्या होना चाहिए, हटाना चाहिए, पर एक्चुअल प्रैक्टिस में ये क्या करता है, उसे मिनिमाइज कर देता है, कम से कम कर देता है। क्लियर है? तो एक फिल्टर क्या होगा, फिल्टर एक ऐसा सर्किट है जिसके इनपुट पर हम रेक्टिफायर का आउटपुट अप्लाई करते हैं और हमें आउटपुट पर DC, ठीक है, DC मिलती है। ये AC कंपोनेंट और रिपल्स को मिनिमाइज करता है। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं कि हमारा एक फिल्टर का ब्लॉक डायग्राम हम बोर्ड पर क्या कर रहे हैं, शो इट इज आर फिल्टर। ठीक है, अब हमें पता है कि रेक्टिफायर के जो आउटपुट है, रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो हम किस पर, फिल्टर के इनपुट पे लगा रहे हैं, और रेक्टिफायर के आउटपुट से कितने टर्मिनल निकलते हैं, 2 टर्मिनल। इसलिए फिल्टर के इनपुट पर क्या होंगे, 2 इनपुट टर्मिनल होंगे जिन पर हम रेक्टिफायर का आउटपुट अप्लाई करते हैं। सो रेक्टिफायर का आउटपुट मान लीजिए हमारे पास जो रेक्टिफायर है दैट इज अ फुल वेव रेक्टिफायर। सो इट इज आर फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर है? अब ये जो फुल वेव रेक्टिफायर हमने इनपुट पर लगाया तो हमें क्या मिलेगा, फिल्टर का आउटपुट। सो हमारे पास ये क्या है, फिल्टर का आउटपुट। इस आउटपुट पर हमें एक DC का सिग्नल के अक्रॉस कुछ AC कंपोनेंट मिलेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह का सिग्नल मिलेगा। दैट मीन्स कि हमारा जो AC सिग्नल था उसकी DC वैल्यू, जो आउटपुट DC है, उस DC के रिस्पेक्ट में हमें बहुत कम फ्लक्चुएशन मिलेगा। मतलब इसमें अभी भी क्या है, AC के कंपोनेंट तो हैं पर वो बहुत बहुत कम हो गए। यहाँ देखिए, यहाँ फ्लक्चुएशन कितने ज़्यादा थे, रिपल्स कितनी ज़्यादा थी, और वहाँ रिपल्स कितनी कम हो गई है। हम बोल सकते हैं कि हमारा सिग्नल जो था वो कैसा था, कुछ इस तरह था, इनपुट सिग्नल। ये येलो लाइन क्या है हमारी, ऑरेंज, दैट इज इनपुट, और फिल्टर का आउटपुट क्या है, दैट वाइट लाइन, इट इज आवर आउटपुट। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं फिल्टर क्या है, फिल्टर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसके 2 इनपुट और 2 आउटपुट होते हैं। फिल्टर के इनपुट पर हम रेक्टिफायर का आउटपुट अप्लाई करते हैं जो क्या होता है, पल्सेटिंग DC होता है। फिल्टर इस पल्सेटिंग DC में से रिपल्स, किसे, रिपल्स को रिमूव करके या उसे मिनिमाइज करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। आई होप आप सभी को फिल्टर की डेफिनेशन क्लियर होगी। अब ये फिल्टर इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं, तो इन फिल्टर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इस टाइप के फिल्टर के लिए जनरली हम यूज़ करते हैं पैसिव कंपोनेंट का। पैसिव कंपोनेंट दैट मीन्स इंडक्टर एंड कैपेसिटर। क्लियर है? सो यहाँ पर एक फिल्टर को बनाने के लिए हम कैपेसिटर और इंडक्टर का यूज़ करते हैं। कैपेसिटर और इंडक्टर का यूज़ क्यों करते हैं, हम कैपेसिटर और इंडक्टर का यूज़ स्पेशली इसलिए करते हैं क्योंकि एक कैपेसिटर और इंडक्टर जो है इनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी है। जैसे कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, हमें पता है एक कैपेसिटर क्या करता है, एक कैपेसिटर AC को पास और DC को ब्लॉक करता है। सेम एज एक इंडक्टर जो है वो इसका जस्ट अपोजिट करता है। दैट मीन्स कि एक इंडक्टर जो है वो DC को पास और AC को ब्लॉक करता है। सो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर हम इस फिल्टर को बनाने के लिए जनरली जिनका यूज़ करते हैं वो क्या है, इंडक्टर और कैपेसिटर। और इंडक्टर और कैपेसिटर की इन्हीं 2 प्रॉपर्टीज़, ठीक है, इन्हीं 2 प्रॉपर्टीज़ के कारण हम इनका यूज़ क्या करते हैं, एज अ फिल्टर यूज़ करते हैं। अगर आपको यह टॉपिक की कैसे एक कैपेसिटर AC को पास और DC को ब्लॉक करता है और इंडक्टर DC को ब्लॉक और AC को पास करता है तो उसके और हमारा वो लेक्चर देख सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कैसे एक कैपेसिटर AC को पास और DC को ब्लॉक करता है और कैसे एक इंडक्टर DC को पास और AC को
ब्लॉक करता है। सो यहाँ पर एक फिल्टर के केस में हमें यही दो कॉन्सेप्ट मेनली यूज़ होने वाले हैं। आपको आपकी स्क्रीन पर एक स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है, कि स्मॉल स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले हो रही है, जिस पर ये डिफाइन किया गया है कि हम एक फ़िल्टर के इनपुट पर क्या इनपुट अप्लाई करते हैं। दैट एक फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट जो है वो हम क्या कर रहे हैं, फ़िल्टर के इनपुट पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ अ आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। नाउ जब हम इसे फिल्टर के इनपुट पर अप्लाई कर देते हैं, आफ्टर दैट हमें क्या मिलता है, हमें फ़िल्टर का आउटपुट मिलता है। अब आप कैसा फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में आपका आउटपुट भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि आउटपुट फ़िल्टर का जो फ़िल्टरेटेड आउटपुट है वो कितना इनपुट से डिफरेंट है, और उसमें कितनी वैल्यू, कितना मिनिमाइज हो चुका है आपका आउटपुट। मतलब आउटपुट पर एसी कंपोनेंट, आउटपुट पर आपके एसी कंपोनेंट कितने ज़्यादा मिनिमाइज होकर आपको एक्चुअल डीसी मिल रही है। ठीक है, अब नॉर्मली हमने बात की कि फ़िल्टर होते क्या हैं, कैसे बनाए जाते हैं और इसमें किस कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ़िल्टर की। फ़िल्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली पैसिव फ़िल्टर, ये क्या है, पैसिव एलिमेंट से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज पैसिव फ़िल्टर। पैसिव फ़िल्टर के कुछ टाइप हैं, जैसे वन इज़ इंडक्टिव फ़िल्टर, वन इज़ इंडक्टिव फ़िल्टर। सेकंड वन इज़ कैपेसिटिव filter. Now third one is inductive capacitive filter, means LC filter. Now fourth one is pi filter. Now fifth is T filter. आई होप आप सभी को फ़िल्टर की डेफिनेशन, उसके कंस्ट्रक्शन, उसका इनपुट आउटपुट एज वेल एज उसके टाइप्स क्लियर होंगे। वन बाय वन हम इन फ़िल्टर्स के टाइप को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।